सर्वेभ्यो नमो नमः। कैसे हैं आप? और आज मिच्छामी दुक्कडम के साथ ही आज के इस वीडियो में मुझे आपके साथ बात करनी है एक ऐसे तत्व के बारे में जो सीरीज हमारी चल रही है महादेव की। आज दो चीज़ों की, एक तो गणपति और पर्वाधिराज पर्युषण आज पूर्ण हुआ, तो वो भी, और तीसरी चीज़ कि श्रावण महीना अभी अभी पूरा हुआ, और चौथी चीज़ कि जो हमारी माइथोलॉजी एंड मी की सीरीज़ चल रही है और जिसे आप ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। और एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोज आपके साथ जल्दी पहुँचे और आपका प्यार मुझे यूँ ही मिलता रहे, जिससे बहुत ही अच्छे से मुझे काम करने की प्रेरणा मिले। तो थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं आज के पॉइंट पे। तो वागर्थे इव संपृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्तयो जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाग अर्थ इव संपृक्तौ, वाणी तथा अर्थ की तरह जो एक दूसरे में मिले हुए हैं। वागर्थौ प्रतिपत्तयो, पहले वाणी उत्पन्न होती है या अर्थ? इस विषय में कोई स्पष्ट ना हो सके, इस तरह से दोनों एक साथ एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक दूसरे में मिश्र हो, संयोजित हो। और जगतः पितरौ वंदे, जगत के माता पिता ऐसे पार्वती एवं महादेव को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, शिव महादेव, यदि परिवार की ओर देखा जाए, परिवार की तरफ से देखा जाए, उस नज़रिए से देखा जाए, तो परिवार में भी एक लीडर होता है और पिता हमेशा ही परिवार का लीडर होता है। उस पर वो उत्तरदायित्व अपने आप नैतिक ढंग से आ जाती है, एक जिसे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो महादेव उस तरीके से भी एक उत्तम लीडर है, और जो लीडर होता है, नेतृत्व एक भीतरी गुण है, उसे कवर नहीं किया जाता, वो मेकअप से नहीं आता, वो वस्त्र बदलने से नहीं आता, वो कलर बदलने से नहीं आता, वो एक भीतरी रंग है। और वो रंग महादेव के कैरेक्टर में हमेशा झलकता रहा है, हमेशा ही छलकता रहा है। जैसे कि महादेव स्वयं वाघांबर में है, स्वयं भस्म भभूति के साथ है, लेकिन उन्होंने कभी पार्वती को ऐसे नहीं रखा। महादेव एक ऐसे कैरेक्टर है यहाँ पे कि जिनके पुत्र की भी पूजा होती हो, पत्नी की तो होती हो, पुत्र की भी होती हो, पुत्र वधुओं की भी होती हो, और महादेव से पहले उनका नाम लिया जाता हो। राइट। एक लीडर बॉस नहीं होता, वो कभी बॉसिज्म नहीं करता, और लीडर वो होता है जो अपनी टीम को हाईलाइट करे, उसे हाईलाइट होने दे, उसे कोशिश करके करना ना पड़े, वो इस ढंग से अंदर से मजबूत बनाए कि स्वयं जगत उसे उस चीज़ के लिए बुलाए, जगत उसे साबित करे, जगत उसे सर्टिफाइड करे, वो स्वयं करने ना जाए। स्वयं करने जाते तो शायद द्रोणाचार्य जैसा हो जाता, जो गुरु नहीं एक शिक्षक बन गए। इस बात को थोड़ी सी यहाँ पे मैं लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बस हम इस चीज़ को समझ पाए, महादेव के इस कैरेक्टर को इस ढंग से समझ पाए, और उसके लिए मैं इस माध्यम का उपयोग कर रही हूँ कि द्रोणाचार्य ने क्या किया, मैंने क्यों यहाँ पे इस चीज़ का उल्लेख किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं अपने पुत्र को ये दूँ। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं अपने सामर्थ्य की वजह से, मैं अपने सामर्थ्य की बदौलत अपने पुत्र को ये सिंहासन दिला पाऊं। एक लीडर क्या करता है, एक उन्हें करना क्या चाहिए था, एक पिता के तौर पे, एक गुरु के तौर पे, एक सच्चे लीडर के तौर पे, कि उन्हें अश्वत्थामा से इतनी मेहनत करवानी चाहिए थी कि सामर्थ्य स्वयं उसके अंदर से प्रकट हो। जी, द्रोणाचार्य को अधर्म करना ना पड़े, लेकिन उनका गौरव बने। महादेव ने कहीं पे भी रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने कभी रिकमेंडेशन नहीं दिया कि रिद्धि सिद्धि को बुलाया जाए। जगत ने उस चीज को स्वयं स्वीकारा, क्योंकि महसूस किया, जगत ने तराशा। और ये एक सच्चा लीडर है कि जो स्वयं को ऊपर नहीं रखता, स्वयं को हमेशा लाइमलाइट के लिए नहीं भागता, वो स्वयं नहीं चाहता कि मैं ही रहूं, वो चाहता है कि जो मेरा सृजन है वो आगे जाए।
और सृजन इतना मजबूत हो कि जगत का उससे कल्याण हो, और जगत का कल्याण हो, जगत के लिए वो अनिवार्य तत्व बने, इसीलिए जगत उसकी पूजा करता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे इस ढंग से प्रस्थापित करने की कोई बनावटी कोशिश की गई है। और गणपति, गणानाम पतयः इति गणपति, जो गण के पति है, जो समूह के नेता है। अगेन तो ये हर एक तत्व, मुझे लगता है कि कॉरपोरेट सेक्टर हो, फैमिली हो, या अन्य कोई भी, या राजनीतिक दल हो, राजनीति सबसे पवित्र नीति है, उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन एक सच्चा लीडर, हम सबको ऐसा लीडर चाहिए कि जिसमें जो हमारी कमियों को समझता भी हो, जिसने कभी वो महसूस भी किया हो, और हमें एहसास भी ना हो, हम पे कोई भी उपकार जताए बिना, हम पे कोई भी फोर्स किए बिना, वो हमारे भीतरी क्षमताओं को इतनी सरलता से और इतनी मेहनत करवा करके निकलवाए कि एक दिन हम खुद ही उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए स्वयं स्वयं सप्रेम समर्पित हो जाए। और इसी के साथ फिर एक बार, आज तक के इतनी सारे वीडियोस में कई बार ऐसा हुआ होगा कि जो कुछ चीज़ें आपको योग्य ना लगी हो, और फिर भी आपने इतने प्यार से सहन कर लिया हो, और कभी कभी आपने जताया भी हो, लेकिन वैसे भी सारी चीज़ें, और ऐसे भी लोग कि जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि मैं उतना उनके लिए नहीं कर पाई हूँ, तो उन हर चीज़ों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो शायद मेरे ध्यान में भी ना रही हो, तो मन, वचन और काया से फिर एक बार आपको मिच्छामि दुक्कडम।